मसीह के लिए खुशी से ताली हम बजाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद हो आप सबको, और जितने मुझे देखते हैं सोशल मीडिया में, फेसबुक में, यूट्यूब में, जितने भी देखते हैं उन सारे भाई बहनों को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि सही शिक्षा, खरी शिक्षा को प्राप्त करते हैं। और बहुतायत से आज लोग फेसबुक में देखते हैं। मुझे बहुत खुशी लगता है कि परमेश्वर के महिमा के लिए परमेश्वर का वचन को आज बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन। विषय है आज का विषय पवित्र शास्त्र के अनुसार, बाइबल के अनुसार। ये जो बाइबल है और हमें बाइबल के अनुसार ही चलना है। हालेलुया। एक मसीह व्यक्ति को किसके अनुसार चलना है? बाइबल के अनुसार। हम रविवार को देख रहे थे, एक विश्वासी के पास दो ही ऑप्शन रहता है। पहला ऑप्शन है सबक, दूसरा ऑप्शन रहता है बाइबल। हालेलुया। और बाइबल को जो फॉलो करता है वो सीधा कहाँ जाएगा? स्वर्ग पहुंचेगा। यीशु मसीह ने वादा किए हैं, कहाँ किए हैं? यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14 में वादा किए हैं कि मैं जा रहा हूं, अभी मैं तुम्हारे लिए क्या करने? जगह तैयार करने, घर तैयार करने। जब तैयार हो जाएगा मैं तुम्हें फिर लेने के लिए आऊंगा। तो जहां परमेश्वर ने हम लोगों के लिए जो जगह, जिसको कहते हैं स्वर्ग, उस जगह में जो बाइबल को फॉलो करते हैं यानी पीछा करते हैं, उसके मुताबिक चलते हैं, वो व्यक्ति परमेश्वर के पास पहुंचेगा, सीधा पहुंचेगा। हालेलुया। कोई ताकत उसको रोकने नहीं पाएगा, कोई भी शक्ति, कोई भी चीज आपको रोकने टोकने नहीं पाएंगे, लेकिन परमेश्वर आपको वहां तक पहुंचाएंगे। हालेलुया। और जो फॉलो करते हैं किसको? सेवकों को। सेवकों को फॉलो करना है, ये नहीं कि हम फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन कहाँ मैच करना चाहिए? बाइबल के अनुसार, बाइबल के मुताबिक कहता है, बाइबल के अनुसार प्रचार करता है। ऐसे सेवकों को हम क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। फॉलो का मतलब हम उसका बात मानेंगे, बात सुनेंगे, उसका जो वचन सिखाता है उसको हम मानेंगे और उसके सर्च में जाएंगे और आना जाना करेंगे परमेश्वर के लिए। हालेलुया। तो इसीलिए हम देखते हैं आज हम पवित्र शास्त्र के अनुसार कुछ बातें सीखेंगे, और बातें हैं अच्छी और बुरी सलाह यानी निर्णय। हालेलुया। आज अच्छी और बुरी ये डिसीजन, निर्णय लेने हम सीखेंगे, क्योंकि ऐसा बाइबल में कई उदाहरण है। जो ज्ञानवान था, क्या कहते हैं उसको, रजवाड़ी खानदान का था, वो लोग बाइबल के अनुसार हम देखेंगे तो वो लोग अच्छा निर्णय, डिसीजन नहीं लेने पाए। हालेलुया। तो आज हम उसी को सीखेंगे। आज अच्छे अच्छे ज्ञानी, अच्छे अच्छे बुद्धिमान, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे, जो डिग्री लेने वाला, जो बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई करने वाला भी आज अच्छा डिसीजन, जिसको कहते हैं अच्छा सलाह लेने नहीं पाते हैं। तो आज इसके मुताबिक, बाइबल के मुताबिक हम अच्छे और बुरे सलाह हम सीखेंगे। हालेलुया। डिसीजन कैसे लेना है, आप डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन लेने का जो हम लोग का कहाँ मैच करना चाहिए, कहाँ मिलना चाहिए, उसको भी मैं आपको आज बताऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो विषय यही है कि आज हम सीखेंगे अच्छे और बुरी सलाह लेने के लिए। हालेलुया। बाइबल के अनुसार बाइबल हमें क्या सिखाता है और दुनिया हमें उसके विषय में क्या सिखाता है, हम देखेंगे तो बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। दुनिया का शिक्षा, दुनिया का सलाह, दुनिया का निर्णय लेना वो बाइबल से मैच नहीं करता, न बाइबल का सलाह दुनिया का साथ मैच करता है, नहीं करता। हालेलुया। तो आज हम उसको देखेंगे। हम एक अच्छी मसीह हैं तो हम लोगों का डिसीजन बाइबल के अनुसार क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए। हम लोग का सलाह बाइबल के मुताबिक क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए। ऐसे ही हम धार्मिक नहीं बनते हैं, ऐसे ही परमेश्वर लोगों को धार्मिक व्यक्ति नहीं कहा है। हालेलुया। ऐसे ही अब्राहम को धार्मिक व्यक्ति गिना नहीं गया, ऐसे ही दाऊद को, ऐसे ही उसका बेटा सुलेमान को धार्मिक गिना नहीं गया है। हालेलुया। उसका डिसीजन, उसका निर्णय कहाँ मैच करता था? परमेश्वर के साथ क्या होता था? मैच करता था, परमेश्वर के साथ मिलता जुलता था। इसीलिए वो धार्मिक व्यक्ति ठहरे, इसीलिए वो धार्मिक कहते हैं। चर्च आना, वचन सुनना धार्मिक व्यक्ति नहीं है। तो आज हमें देखेंगे
कि आज हम पवित्र शास्त्र से सीखेंगे कि कैसे अच्छी और बुरे सलाह जीवन को प्रभावित करती है। हालेलुया। जीवन को कैसे वो अच्छा सलाह, बुरा सलाह, अच्छा डिसीजन, बुरा डिसीजन, अच्छा डिसीजन लेंगे तो अनंत काल तक वो आपको क्या देगा? शांति देगा, खुशी देगा। लेकिन बुरा डिसीजन जो लेंगे कुछ समय तक, कुछ पल तक आपको क्या देगा? शांति और खुशी देगा। हालेलुया। तो इसी का विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले अच्छी और बुरे सलाह उसको हम देखेंगे तो इसका, इनके विषय में परमेश्वर का शास्त्र जिसको कहते हैं बाइबल क्या कहती है, बाइबल क्या कहता है। तो सलाह का अर्थ को हमको सबसे पहले जानना है। निर्णय का जो डिसीजन का अर्थ को सबसे पहले हमको क्या करना है? जानना है या समझना है। तो मैं बताने जा रहा हूं, देखिए सलाह का अर्थ, सलाह मतलब डिसीजन लेने का जो एक गंभीरता है उसको मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, एक अच्छी सलाह अपने जीवन को बना सकते हैं। हालेलुया। एक अच्छी सलाह, एक अच्छी डिसीजन आपका जीवन को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए कहा गया, मैंने लिखा, अच्छी सलाह, एक अच्छी सलाह अपने जीवन को बना सकती है, लेकिन बुरी सलाह जीवन को नष्ट कर सकती है। हालेलुया। अद्भुत है क्या? मनुष्य का एक अच्छा सलाह, अच्छा निर्णय, अच्छा डिसीजन अपना जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन एक तरफ बुरा भी है। वो डिसीजन अगर लेते हैं तो आपका जीवन क्या हो सकता है? नष्ट हो सकता है। हालेलुया। आपका जीवन क्या हो सकता है? नष्ट हो सकता है। कि कौन सा सलाह लेंगे तो नष्ट होगा? बुरे सलाह। कौन सा डिसीजन लेंगे तो आपका जीवन बन सकता है, यानी कि अनंत जीवन पा सकता है? अच्छी सलाह। हालेलुया। तो उसी को हम देखेंगे तो लिखा गया है, देखिए, बहुत बार लोगों के जीवन में बुरे प्रभाव को देखते हुए भी उन्हें समझ में नहीं आता। हालेलुया। हाँ कि नहीं? बहुत सारा लोग हैं, बहुत बार लोगों के जीवन में बुरे प्रभाव को देखते हुए भी, कैसे देखते हुए भी उन्हें समझ में नहीं आता। हाँ कि नहीं? बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो मसीह हो, चाहे वो अन्य मसीह हो, यीशु को नहीं जानने वाला मसीह हो, बहुत बार लोगों के जीवन, एक बार नहीं आता है वो, बहुत बार लोगों के जीवन में बुरे को प्रभाव, मतलब बुरे को उनका जीवन में जब आते हैं तो उन्हें समझने नहीं आता। तो बुरे जानते हैं, जो बाइबल को पढ़ते हैं, जो यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, वो बुरा को तुरंत जानेगा कि नहीं? वो बुरा है, वो गलत है, उसको जानेगा, फिर भी उसको समझ में नहीं आता है। हालेलुया। उसको समझ में नहीं आता है ये उनके जीवन में क्यों हो रहा है। हाँ कि नहीं? हम सोचेंगे मेरा बुरा वक्त आ गया। बुरा वक्त कौन लाता है? शैतान लाता है कि नहीं? बुरा वक्त शैतान लेकर आता है। तो आज हम सोचेंगे मेरे जीवन में इतना, मतलब ऐसा दिन आता है आपका जीवन में, तो हमको समझ में नहीं आता क्या करें, क्या नहीं, क्या करूं, किसको बोलूं, किसका क्या करूं, किसका सुनूं, नाना प्रकार का सोच विचार हो जाता है। तो कहते हैं, तो हमको ये समझना है कि उनके जीवन में क्यों हो रहा है, ऐसा मेरे जीवन में क्यों हो रहा है। हालेलुया। आज मेरा जीवन में बुरा वक्त क्यों आया, बुरा समस्या मेरा जीवन में क्यों आया, उसको हमको क्या करना है? समझना है। हालेलुया। समझना है। लेकिन कहता है सलाह एक सुझाव होती है। हालेलुया। सलाह एक ऐसा सुझाव होती है जो आपको गलत से बचा सकता है, आपको गलत चीजों से, गलत हरकतों से, गलत जो रास्ता है वहां से क्या कर सकता है? बचा सकता है। हालेलुया। इसलिए कहता हूं कि सलाह एक सुझाव होती है जो जीवन में मार्गदर्शन प्रदान करती है। हालेलुया। जो जीवन को अच्छा मार्गदर्शन प्रदान करती है,
जिसके द्वारा किसी समस्या का समाधान किया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा डिसीजन, जितने भी बड़ा समस्या क्यों ना हो उसको आप समाधान कर सकते हैं। अच्छा डिसीजन, हाँ कि नहीं। अब देखिए, किसी के ऊपर आपको बाती जिसको कहते हैं झगड़ा हो गया, ठीक है, झगड़ा हो गया। अगर उस समय आप अच्छा डिसीजन लेते हैं तो जिसको कहते हैं कॉम्प्रोमाइज, शांत हो जाना, अपना बातों को, अपना गलती को मानना जिसको कहते हैं। अगर मैं आपके सामने अपना गलती को मानते हैं, नहीं बोलेगा कोई दली, मैं क्या कर रहा हूं, अपना गलती को आपके सामने क्या कर रहा हूं, मान रहा हूं कि मैंने अपना क्या कहते हैं, अपना बगीचा से कुछ चोरी के ले गया हो। अगर मैं खुद अपना गलती को जो मालिक का सामने कबूल करूंगा तो मालिक आपको मारेगा? नहीं मरेगा। हालेलुया। लेकिन हम अड़े रहेंगे, चोरी करके भी हम अड़े रहेंगे, जिसको कहते हैं बताबती, कहा कहीं हो गया तो हम मानते हैं कि नहीं भाई गलती से मैंने बोल दिया, नहीं बहन मैं गलती से आपको बोल दिया। ऐसे अगर हम मानते हैं, सुझाव जिसको कहते हैं, ऐसा करते हैं तो हम वो समाधान कर सकते हैं, वो समाधान हो सकता है कि नहीं। लेकिन उसी को मैं कहूंगा कि अभी रुक बेटा, तू मुझे मारा है, मैं तुझे पूरा ही दुनिया से हटा दूंगा, यानी मरा दूंगा। ऐसे निर्णय, ऐसे डिसीजन लूंगा तो मैं नष्ट होऊंगा कि नहीं। अभी समय जेल में सड़ूंगा कि नहीं, सड़ूंगा। यदि मैं उस समय अच्छा डिसीजन लेता तो मुझे जेल जाना पड़ता? बिल्कुल नहीं पड़ता। तो इसीलिए कहा जाता है कि सलाह एक सुझाव होती है जो जीवन में मार्गदर्शन प्रदान करती है, जिसके द्वारा किसी समस्या का समाधान किया जाता है। हालेलुया। ऐसा निर्णय, आप कोई भी भीड़ में है, वो झगड़ा हो रहा है, अगर उसको अच्छा डिसीजन लेते हैं वो बंद हो सकते हैं, वो शांत हो सकते हैं। लेकिन उसी समय यदि आप अच्छा डिसीजन ना लेके बुरा डिसीजन लेते हैं तो समाधान कभी नहीं हो सकता। हो सकता है? कभी समाधान नहीं हो सकता है, या उस समस्या से निकाला जाता है। अच्छा डिसीजन लेना, अच्छा सलाह लेना, उस समस्या से आप बाहर आ सकते हैं, हाँ कि नहीं। अब वो चीजों से आप निकल सकते हैं। यह सलाह समझदारी और अनुभव पर आधारित होती है। हालेलुया। समझदार लोग ही क्या करते हैं, समझते हैं, हाँ कि नहीं। समझदार लोग ही क्या करते हैं, समझते हैं। इसीलिए एक वचन में आपको मैं सुनाना चाहता हूं, एक वचन, नीति वचन 15:22 आपको निकालना होगा, और कोई भी एक जन ऐसे ही पढ़ दीजिए। हाँ, नीति वचन 15:22 में बहुत अद्भुत बातें लिखा गया है सुलेमान राजा के माध्यम से, और हम उसको पढ़ेंगे और परमेश्वर का जो विषय है उसको हम आगे लेकर जाएंगे। नीति वचन 15:22 बहुत अद्भुत विषय लिखा गया है सुलेमान के द्वारा। लिखा जाता है, बिना सम्मति की कल्पनाएं निष्फल हुआ करती है, परंतु बहुत से मंत्रियों की सम्मति से बात ठहरती है। हालेलुया। समझे कुछ यहाँ? बहुत अद्भुत बात है। देखिए राजा सुलेमान क्या कहता है, देखिए नीति वचन 15:22 में कहता है, बिना सम्मति मतलब सलाह से, निर्णय से। हालेलुया। बिना निर्णय से भी ऐसे भी पढ़ सकते हैं, जो कि सम्मति का मतलब होता है निर्णय, सलाह। अब जैसे आपको ठीक लगे तो इस प्रकार लिखा जाए, बिना सम्मति की कल्पनाएं निष्फल हुआ करती है। हालेलुया, हालेलुया। परंतु बहुत से मंत्रियों की सम्मति से बात ठहरती है। हालेलुया। क्या कहूं इसको, अगर 5 देश का मंत्री प्रधानमंत्री मिलकर डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं, उसका बात मजबूत होगा कि नहीं। लेकिन एक मंत्री अगर डिसीजन लेता है तो वो मजबूत होने पाएगा? वोट जब होता है, गिनती किया जाता है, जिसका वोट ज्यादा होता है, जिसका वोट का जो संख्या है वही जीतता है, या तो कम संख्या वाला जीतता है? बहुत ज्यादा, जिसका वोट ज्यादा होता है वही जीतता है। तो उसी प्रकार यदि इसमें लिखा है, बिना सम्मति सलाह की कल्पना निष्फल हुआ करती है, परंतु बहुत से मंत्रियों की सम्मति से बात ठहरती है। सचमुच मेरे प्यारो, यदि हम मिलकर अभी जितने जन अभी बैठे हैं, यदि हम मिलकर हम कुछ डिसीजन लेते हैं कि आज हम क्या करेंगे, पार्टी करेंगे। कौन सा पार्टी? मुर्गी भात।
तो हम यदि हम सब कोई डिसीजन लेते हैं तो अवश्य क्या हो सकता है, पार्टी हो सकता है। तो उसी प्रकार आज यदि बाइबल के कहने का मतलब है कि आज हम बिना सम्मति यानी बिना सलाह की आपका कल्पना निष्फल हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा। हालेलुया। हमको सलाह लेना है, हर एक बात हम क्या लेते हैं, सलाह लेते हैं कि नहीं, अवश्य लेते हैं, सलाह लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो इसी प्रकार सुलेमान राजा हमको सिखाते हैं। तो देखिए इस वचन बताता है कि अभी उसका महत्व को बता रहा हूं, देखिए उसका जो गहराई है उसको बताता हूं। कहा गया है यह वचन, नीति वचन 15 का 22 हमें यही सिखाता है। देखिए ये वचन बताता है बुद्धिमान से सलाह लेना चाहिए। हालेलुया। बुद्धिमान से आपको क्या लेना चाहिए, सलाह, निर्णय लेना चाहिए। हालेलुया। और कहता है लेकिन बाइबल में कुछ ऐसे भी उदाहरण हुए हैं, बाइबल में ऐसे कुछ उदाहरण है जिन्होंने गलत व्यक्ति से सलाह ली है। हालेलुया। ये नीति वचन कहता है 15-22 कहता है कि बुद्धिमान से हमको क्या लेना है, सलाह लेना है, डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है। लेकिन बाइबल में हम कुछ ऐसे विषय भी पाते हैं जो गलत व्यक्ति से सलाह लिए हैं और उस गलत सलाह के द्वारा जो निर्णय लिए गए उसने न केवल उनका बल्कि औरों को भी बुरा हुआ। हालेलुया। जो व्यक्ति जिस व्यक्ति से सलाह लेना चाहिए था, बाइबल को मैं अभी प्रूव करूंगा कौन ऐसा सलाह लिया था। तो जो व्यक्ति गलत डिसीजन लिया, गलत निर्णय लिया, वो व्यक्ति खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी हानि पहुंचाया, दूसरों के लिए भी वो क्या पहुंचाया, हानि पहुंचाया। हालेलुया। तो कहा गया है बल्कि औरों को भी बहुत बुरा हुआ, वरन पूरा का पूरा राज्य प्रभावित हुआ। हालेलुया। मैं दिखाता हूं बाइबल से वो कौन व्यक्ति था जो कि ऐसे डिसीजन लेना उसका राज्य क्या कहते हैं, राजा पद खो दिया। वो अपना जो राजा का पद था वो खो दिया। क्यों खो दिया, वही गलत सलाह के वजह से, वही गलत डिसीजन के वजह से अपना वो राज्य पद था उसको खो दिया। अब उसका नाम सुन के बहुत शोक लगेगा आपको, वो ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता है, ऐसा व्यक्ति ऐसे क्यों हो गया। तो देखिए बुरा सलाह कौन लिया था, देखिए राजा रहूबयाम, जिसका बेटा जिसका बाप है सुलेमान। हालेलुया। तो कहा गया पहला राजा 12, पहला राजा को हम निकालेंगे, पहला राजा 1 शमूएल, 2 शमूएल, उसके बाद आएगा पहला राजा। पहला राजा में हम देखते हैं 12 का, देखिए किस प्रकार वो इसमें लिखा गया है परमेश्वर का वचन। 12 का एक शब्द पढ़ते आते हैं तो इस जगह में इस प्रकार लिखा जाता है, पढ़िए कोई भी। लिखा जाता है, देखिए आप निकालें, पढ़ें, पढ़ेंगे। लिखा गया है, देखिए पहला राजा 12 का 1 में लिखा गया है रहूबयाम सामेक को गया क्योंकि सब इस्राएली उसको राजा बनाने के लिए वहीं गए थे। कहा गए थे, सामेक, सामेक। हालेलुया। उसमें गया और उसको देखिए क्योंकि सब इस्राएली उसको राजा बनाने के लिए वहीं गए थे। कहा गए थे, सामेक गए थे, सामेक गए थे। और कहा गया जब तनाब के पुत्र योरोबम ने यह सुना जो अब तक मिस्र में ही था क्योंकि योरोबम सुलेमान राजा के डर के मारे भागकर मिस्र में रहता था। हालेलुया। तो मैं उसको पूरा पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया, पूरा 12 को खत्म करेंगे तो उतना समय नहीं है, अब घर में पढ़ सकते हैं। देखिए किस प्रकार वो डिसीजन लेता है, अब पूरा उसको 12 को खत्म करेंगे तो इसमें लिखा जाता है। देखिए ये वचन, अब ये वचन क्या सिखाता है, देखिए राजा रहूबयाम के एक बुद्धिमान परिवार से था। हालेलुया। रहूबयाम जिसका नाम था एक बुद्धिमान परिवार से था। उसके दादा राजा दाऊद, उसका दादा कौन था,
दादा राजा दाऊद जो आराधना करने वाला और भजनकर था, वो हालेलुया क्या करने वाला था? आराधना करने वाला भजनकर था। और भजनकर कहा जाता है उस व्यक्ति को, भजनकर था। और रेहब्याम का पिता राजा सुलेमान, हालेलुया। पूरी दुनिया में सबसे बुद्धिमान पुरुष था कि कौन? राजा सुलेमान। और उसका बेटा कौन था? रेहब्याम, हालेलुया। उसका बेटा रेहब्याम और उसका दादा, जिसको ओजा हम लोग का भाषा में ओजा तो दादा भी कह सकते हैं, तो उसका दादा कौन था? राजा दाऊद। रेहब्याम का बाप कौन था? सुलेमान, जो कि बहुत बुद्धिमान परिवार का था, वो बुद्धिमान परिवार का था। और कहा गया, देखिए, लेकिन सुलेमान की मृत्यु के बाद, सुलेमान जब मर जाता है, मृत्यु के बाद, सब कुछ लिखा हुआ है 12 में, मृत्यु के बाद जब उसका पुत्र रेहब्याम राजा बनना, तब सारी प्रजा के लोग उसके पास आकर निवेदन करने लगे कि हमारे ऊपर यानी कि जो टैक्स कार मतलब टैक्स जो कि ब्याज लगा है, लोन लेने के वक्त क्या लगता है? लगता है कि नहीं? सूद, वो लगा है, उसका भार कमा देना, हालेलुया। उसका भार क्या कर देना? कमा देना। जो अभी भी सरकार क्या कहा, कौन कौन सरकार कह रहा था, जो कृषिक लोग हैं, जो खेती बाड़ी चाष करते हैं, वो लोग जब लोन लिया गया तो सबसे पहले चुनाव जब आता है तो कहते हैं कि यदि हमें जिता देते हैं तो आपका लोन, आपका सूद की जो कुछ है माफ किया जाएगा। उसी प्रकार वो राजा के पास, मतलब जब उसका बाप मर जाता है, किसका बाप? रेहब्याम का बाप मर जाता है, सुलेमान, तो लोग उसके पास आते हैं। किसके पास? उसका बेटा, सुलेमान का बेटा रेहब्याम के पास आते हैं और कहते हैं कि उसके पास आकर निवेदन करते हैं, निवेदन करने लग, गुहार जिसको कहते हैं, गुहार करने लगते हैं और कहते हैं कि हमारे ऊपर जो टैक्स है, जो हम पैसा लिए हैं, लोन है, उसका भार तुम कमा देना। राजा का बेटा से बात कर रहे हैं, रेहब्याम से बातें करते हैं इस्राएल लोग। और उस समय राजा रेहब्याम ने अनुभवी और परमेश्वर के भय मानने वाले सलाहकारों की सलाह को, जो कह रहे थे प्रजा के साथ नम्र के साथ पेश आना और उनकी बात सुनना, हालेलुया, और उनका बात नजरअंदाज ना करना, हालेलुया। जो परमेश्वर के जो लोग थे, जो परमेश्वर के साथ चलते थे, वो लोग उसको सिखा रहे हैं कि जो तेरे प्रजा है उसके साथ नम्रता के साथ तुम क्या करना? बात करना। और उसका जो बातें होगा उसको तुम अनदेखा ना करना, यानी अनसुनी ना करना। अपनी अनाड़ी मित्रों की सलाह मानी और जो अनुभवहीन थे उन्हें राजपाट चलाना नहीं मालूम था। जो जिस व्यक्ति का सलाह लिया, वो राजा रेहब्याम जिस लोगों का सहारा लिया, वो राज का कुछ नियम नहीं जानते थे, उनको कुछ मालूम नहीं था। उनका जो परमेश्वर का लोग थे उनको वो सब कुछ मालूम था, लेकिन उनका सलाह ना लेकर जो कुछ नहीं जानते हैं उसका सलाह को ले आओ, हालेलुया। उसका सलाह को लिया, उसका सहारे वो हर एक में। ये लोग सोचे कि बहुत कुछ सिखा होगा, हाँ कि नहीं? बहुत कुछ सिखाए होंगे, अगर तो हम लोग का कर्ज को माफ कर देते हो तो तुझे हम राजा बना देंगे। बहुत सारा और राजा बना था वो। तो कहा गया है कि आज भी लोग क्या करते हैं, आज भी लोग हम लोग का जो सलाह है, यीशु मसीह को जो जानते हैं, उसका जो निर्णय है नहीं लेंगे, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं कहते हैं, अब बहुत सारे लोग इसी के कारण यीशु मसीह को छोड़ चुके हैं। कई लोग कहते हैं कि नवा खानी है भाई साहब, और हमें क्या करना होगा, सलाह लेते हैं, हालेलुया। मैं बाइबल को सिखाता हूँ, मुझे पता है, आपको भी पता है, मुझे सलाह लेते हैं और मैं सलाह ये देता हूँ कि बाइबल सब मना करती है कि मूर्ति पूजा नहीं, जो कुछ भी हो पूरा सादा यीशु का नाम से सब कुछ, लेकिन ऐसे मिलावट नहीं है। और कहते हैं, देखिए, वैसे आज
लोगों को क्या कहते हैं, अनाड़ी जो थे, जो नहीं जानते थे, उन लोगों के साथ राजपाट चलाने नहीं मालूम था। और राजा रोबियम घमंड में आकर प्रजा से बोला, मेरी सबसे छोटी उंगली भी मेरे पिता के कमर से मोटी है। ये मेरा छोटा उंगली जो है ना, सबसे छोटा, मेरा पिता के कमर से क्या है, मोटा है। कि इनसे बातें किया। हालेलुया। घमंड, घमंड हो गया। मैं घमंड का प्रचार रविवार को करूंगा, बहुत भयंकर रूप से लेकर आना। तो कहा गया है कि इस प्रकार कहा कि मेरे पिता से जो मेरा छोटा उंगली, इसका मतलब क्या है, मेरे पिता से पावर जो है मेरा क्या है, ज्यादा है। मेरे पिता, इसका कहने का मतलब क्या है कि मेरा ये छोटा उंगली, बुढ़ा उंगली मेरा उंगली से, मेरा पिता का कमर से मेरा उंगली मोटा है। तो ये घमंड है कि नहीं? इसका कहने का मतलब है कि मेरा पिता से भी ताकतवर, मेरे पिता से भी बलवान मैं हूं। हालेलुया। मैं हूं। और कहता है इस प्रकार वो बातें किया, और मैं अपने पिता से भी ज्यादा तुम पर भार डालूंगा। बातें कर रहा है वो रोबियम, मैं अपने पिता से भी ज्यादा तुम पर भार डालूंगा। और उसका ये निर्णय और उसके राज्यों को डुबा दिया। हालेलुया। वो अपना राज्य पद खो बैठा। क्यों खो बैठा? क्योंकि वो गलत लोगों से क्या लिया, सलाह लिया, निर्णय लिया। अब हो सके गलत लोगों से निर्णय लेने की वजह से आपका जीवन नरक में चला जाएगा। आपका ये आत्मिक जीवन धीरे धीरे खोखला हो जाएगा। ये आपका आत्मिक जीवन धीरे धीरे करके पूरा बर्बाद हो जाएगा। आपका गलत निर्णय, गलत लोगों से निर्णय लेना, आपका आत्मिक जीवन यीशु मसीह से चला जाएगा। हालेलुया। इसलिए कहते हैं, हम यही सीखते हैं 12 अध्याय का फर्स्ट इतिहास 12 का हम पूरा पढ़ते हैं, उसमें हम यही सीखते हैं कि देखिए, इसीलिए हमेशा सही और अनुभवी लोगों से सलाह लेनी चाहिए। हालेलुया। शिक्षित, किसका शिक्षित? बाइबल शिक्षा बाइबल को सिखाता है। हाँ, संसार का ज्ञान तो आपको दे देंगे कि नहीं? ये संसार का ज्ञान, कैसे कमाना है, कैसे खाना है, कैसे बिजनेस करना है, कैसे परिवार चलाना है, ये ज्ञान सब देंगे आपको। देंगे कि नहीं? देंगे। संसार चलाना, बिजनेस करना, नौकरी करना, जो कुछ भी करना, इससे बड़ा और एक काम है मेरे प्यारों। इसको ध्यान रखना है। हालेलुया। इसको ध्यान रखना है। इसीलिए हमेशा हम एक ऐसा व्यक्ति से सलाह लेंगे, ऐसा व्यक्ति से हम निर्णय लेंगे, डिसीजन लेंगे, जो कि आत्मिकता में जो ज्ञान है। हालेलुया। देखिए, संसारिक का ज्ञान हर एक व्यक्ति में होता है कि नहीं? कमाना कहता है वो जानता है, और कमाने के लिए नहीं आता है तो भी वो एक व्यक्ति को पूछेगा, नहीं भाई साहब ऐसे करेगा, वैसे करेगा, बता देगा। लेकिन हर एक व्यक्ति में आत्मिक ज्ञान नहीं रहता है। हालेलुया। हर एक लोगों में आत्मिक ज्ञान नहीं रहता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसीलिए हमेशा सही और अनुभवी लोगों से सलाह लेनी चाहिए, और उस सलाह को परमेश्वर के वचन से भी मिलना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन से क्या होना चाहिए? वो सलाह मिलना चाहिए। हालेलुया। आपको क्या डिसीजन देंगे वो लोग, क्या करेंगे कि आप, अच्छा भाई आपको वैसा कर दिया, तुम ऐसा कर देना। अच्छा भाई आपको ऐसे नुकसान हो गया, तुम उसका वैसा वो कर देना। ऐसा सलाह देंगे, ऐसा निर्णय, ऐसा आपको लोग बताएंगे। लेकिन आज हम ऐसे लोगों से सलाह लेंगे, और वही कहेगा, वो व्यक्ति क्या कहेगा? यीशु मसीह का वो व्यक्ति क्या कहेगा कि मुझे थप्पड़ मारा, तो यीशु क्या कहता है? दूसरा गाल दिखा दे। ऐसा वो सलाह देगा। हालेलुया। मुझे गाली दिया, उसके लिए तुम क्या करना? प्रार्थना करना। मुझे शराब दिया, उसके लिए तुम क्या करना? आशीष देना। ये है। हालेलुया। और ऐसा उसको जब आपको पूछेगा तो यही आप अपना मुंह से, अपना जुबान से देंगे। और कोई व्यक्ति के पास जाएंगे, मुझे गाल दला दबू ने होती, तु भी दबू, तु भी करबू, तु भी भड़बू, तु भी सबू करबू, इस प्रकार वो डिसीजन देगा। लेकिन बाइबल का आत्मिक ज्ञान, बाइबल का जो नॉलेज रखने वाला वैसा नहीं कहेगा, बिल्कुल नहीं कहेगा। तुम उससे प्रेम करना कहेगा। हालेलुया। तुम उससे अच्छा ज्ञान देना कहेगा, तुम उससे अच्छा बुद्धि देना कहेगा। लेकिन आज हम यही देखते हैं कि इसीलिए हमेशा इस बातों को बताया कि हमेशा एक अच्छे व्यक्ति जो आत्मिक
व्यक्ति से सलाह लेने के लिए यही आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप बाइबल का ज्ञान है, नॉलेज है, तो आप वो सलाह ले सकते हैं, किसी को पूछने के लिए कोई दरकार नहीं हो सकता। लेकिन नहीं है तो आपको जैसे करके भी लेना चाहिए, और उस सलाह को परमेश्वर के वचन से भी मिलना चाहिए। जो सलाह है, जो निर्णय ले रहे हैं, जो डिसीजन ले रहे हैं, परमेश्वर का वचन में क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। अहंकार और क्रोध से हमेशा नुकसान ही हुआ है। हालेलुया। जिस प्रकार ये राजा का हुआ, हालेलुया हालेलुया, जिस प्रकार इस राजा का हुआ, वो घमंड होकर कहा, वो अहंकार से भर गया और कहता है कि मेरा छोटा उंगली मेरा पिता का कमर से मोटा है। हालेलुया। रूबियाम यही अहंकार और घमंड से उसका क्या चला गया, राजपद था, वो चला गया। हालेलुया। इसीलिए सलाह वो लोग से लेना है जिसका ज्ञान परमेश्वर से क्या होता है, मैच होता है, जिसका ज्ञान, जिसका शिक्षा परमेश्वर का वचन के माध्यम से क्या होता है, मैच होता है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहता है, वचन संहिता 1:1 में हम पढ़ चुके हैं कई बार, इसीलिए कहता है क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। हालेलुया। और ना पपियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया। ऐसे व्यक्ति अच्छा निर्णय ले सकता है, ऐसे व्यक्ति अच्छा सलाह ले सकता है, ऐसे व्यक्ति ही परमेश्वर का वचन से उसका निर्णय, उसका सोचना, उसका सोच विचार ये वचन में क्या हो सकता है, मिल सकता है। हालेलुया हालेलुया। हम सिर्फ गिरजा आते हैं, हम सिर्फ वचन सुनते हैं, लेकिन मेरे प्यारो वचन गिरजा आने से कुछ फायदा नहीं है। हालेलुया। वहां आकर जो शिक्षा है उसको प्राप्त करके उसको लागू करना, यही सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। ऐसे नहीं है कि आज हम जाते हैं ऐसे नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है सुनकर जो चलता है, हालेलुया, जो वचन को सुनकर मेरे हिसाब से चलता है। हालेलुया। सुनने वाले ही नहीं बल्कि वचन को सुनकर क्या करने वाले, चलने वाले बने। आना जाना ये तो बहुत लोग आते जाते, आप जाते हैं कि नहीं, बहुत लोग आते जाते हैं, लेकिन वो जिस वचन को सुनकर मानता है वही तो परमेश्वर के नजरों में क्या रहते हैं, हम धन्य रहते हैं, धन्य व्यक्ति रहते हैं। इसलिए वचन कहता है, इस वचन में हमको यही सीख मिलता है कि क्या ही धन्य है वो पुरुष, जो स्त्री जो दुष्टों की युक्ति पर, यानी कि दुष्ट का, ऐसे गलत व्यक्ति से निर्णय नहीं लेता, कभी डिसीजन नहीं लेता है, कभी उसका बातों में नहीं चलता। हालेलुया हालेलुया। और ना पपियों के मार्ग में खड़ा होता है, पपियों का मार्ग, पपियों का साथ, पपियों का मंडली, पपियों का भीड़। पपियों का मतलब जो यीशु को नहीं जानते हैं, उसका बातचीत हम लोग के साथ नहीं मिलता है, मिलता है नहीं मिलता। अब उसका मुंह में कुछ और बातें आपका मुंह से नहीं निकला, लेकिन आपको शर्म लगेगा। मुझे शर्म लगता है। आजकल मेरा, अच्छा सोशल मीडिया में कह देता हूँ, क्या कहते हैं, मेरा बच्चा लोग स्कूल जा रहे हैं ना, तो ऐसे भयंकर भयंकर गाली। कभी हम लोग घर में ऐसा बातें नहीं करते हैं, मेरे पत्नी से ऐसा बातें नहीं करते हैं, हम चकरा जा रहे हैं आजकल। पूरा उनका मुंह से सुन सुनकर हम चकरा जा रहे हैं। अरे बाप रे, ऐसे भाषा। और जो खराब वर्ड भरता है ना, वो पूरा क्लियर भी कहने नहीं पाते, पूरा सीख रहे हैं। जैसे कि ये लोग जाकर वहां क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। हम कहते हैं कि वो कौन कहा, तुमको कौन बताया ऐसे भाषा, तो पूरा नाम धरता है, वो जो भी कहता है उसका नाम धरता है, नहीं ये बताता है, ये कहता है। अरे हाथ पार हो गया। नहीं तो हो जाएगा ऐसे। एली के 2 बच्चे बन गए लुच्चे। जो एली है, जो पुराना नियम में उनका, वो एली जो परमेश्वर से डरने वाला था, परमेश्वर के अनुसार चलने वाला था, लेकिन उनका जो बच्चा 2 था, उनको सही शिक्षा देने नहीं पाया। हालेलुया। मैं सोचता हूँ मेरा भी 2 बच्चे हैं, लड़का को है ना, ऐसे तो नहीं हो जाएगा। बहुत डर लगता है आज बच्चे संभालना, बच्चे को सही मार्ग में लेना। सिर्फ ही परमेश्वर का वचन ही है जो उससे मार्गदर्शन कराएगा। हालेलुया। आजकल ऐसे हो रहा है, लेकिन क्या पता बढ़ते बढ़ते वो उनका बुद्धि में कुछ घुसे परमेश्वर का बातें। तो इसीलिए कहते हैं कि आज हमें ऐसे व्यक्ति से क्या नहीं लेना है, सलाह नहीं लेना है। भजन संहिता हमको यही प्रूव करता है कि हमें, देखिए, दुष्टों की युक्ति पर हमको बिल्कुल नहीं चलना, पापियों की मंडली में, पापियों का मार्ग में खड़ा नहीं होना है, ठट्ठा करने वाले मंडली में नहीं बैठना है।
हालेलुया। इसलिए तो मैं कहता हूँ, अब शादी घर जाते हैं सोच समझ कर, अब कहीं भी जाते हैं, पार्टी शादी जाते हैं बहुत सोच समझ कर, अब कहीं मेला जाते हैं बहुत सोच समझ कर, पिकनिक जाते हैं बहुत सोच समझ कर रहना है, होशियार। हालेलुया, होशियार रहना है। हालेलुया। इसीलिए हम यही देखें, बुरा सलाह लेना। देखिए इतना बड़ा राजा का बेटा दाऊद से आता है सुलेमान, सुलेमान से आता है रोबियाम, तो उसको देखिए कितना ज्ञानी परिवार का, कितना सुलेमान को घोषित किया गया है, ऐसा इस पृथ्वी में ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं था, ऐसा बुद्धि परमेश्वर उसको दिया था। फिर भी उसका बेटा देखिए कैसे निकला, फिर भी उसका बेटा अच्छा डिसीजन लेने नहीं पाया, अच्छा निर्णय लेने नहीं पाया, अच्छा सलाह लेने नहीं पाया, अच्छा लोग को पहचानने नहीं पाया वो, और गलत लोगों से वो सलाह लिया, गलत लोगों से वो निर्णय लिया। इसीलिए हमें भी आज लोगों को पहचानना है, लोगों का मीठा मधुर बातों से फंसना नहीं है। चिकनी चुपड़ी, बाइबल तो कहा है कि चिकनी चुपड़ी बातों से तुझे फंसना नहीं है। कल आपको 50 रुपया देगा, ठीक है, कल आपको 50 रुपया देगा, कल आके आपके घर में बैठेगा, कल आपसे बातचीत करने लगेगा, कल आपसे और कुछ ला कर देगा, उसके बाद करते करते क्या हो जाएंगे आप, उसके साथ क्या हो जाएंगे, खुलकर बातें करने लगेंगे, और उसके बाद ना जाने क्या करेंगे। हालेलुया। इसीलिए ऐसे लोगों से ज्यादा बातचीत ना करना ही बेहतर है। हालेलुया। ऐसे लोगों से दूर ही रहना, यही सबसे आपके लिए उत्तम है और अच्छा है। तो इसीलिए कहा गया है, देखिए गलत सलाह, राजा का पद खो दिया, देश चलाने वाला, अभी क्या कहूं, मंत्री, इंडिया का जो सरकार है, प्रधानमंत्री, अगर वो अपना पद खो दे तो देखिए कैसा होगा, हाँ कि नहीं। तो ऐसे वो अपना पद खो दिया, क्योंकि गलत निर्णय के वजह से, गलत डिसीजन के वजह से। तो अभी मैं आपको बताऊंगा सही सलाह, गलत सलाह। देखिए इतना बड़ा राज पदधारी समझ का था, लेकिन फिर भी वो सही डिसीजन लेने नहीं पाया। तो मैं आपको अभी बताऊंगा, ऐसा राजा के प्रति बताऊंगा जो कि सही सलाह ली, सही सलाह ली। वो आपको निकालना होगा। दूसरा इतिहास 20 को निकालेंगे 1 से 30 तक, लेकिन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि समय नहीं होगा। 20 दूसरा इतिहास जो निकाले थे फास्ट था, उसके आगे हम जाएंगे तो दूसरा आएगा। तो दूसरा इतिहास, वो राजा था, आप इतिहास देखेंगे, ठीक है, ये इतिहास है, हम देखेंगे दूसरा इतिहास उससे आगे है, ठीक है। दूसरा इतिहास का हम पढ़ेंगे, एक फर्स्ट पॉइंट को पढ़ दीजिए, 20 का 1। देखिए, हाँ 20 का 1 को पढ़िए, 1 से 30 तक, लेकिन हम 1 से 30 तक नहीं जाएंगे क्योंकि समय बहुत है, क्योंकि मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं, आप घर में आराम से पढ़ सकते हैं। तो लिखा गया है, हाँ कोई भी 20 का 1। हालेलुया। दाऊद का पुत्र सुलेमान राज्य में कौन सा इतिहास को पढ़िए, दूसरा, हाँ उससे आगे जाइए, इतिहास दूसरा राजा पढ़ रहे हैं। अगला जहाँ अगला, हाँ दूसरा इतिहास और 20 का 1। तो अब निकालें, फिर आप मुझे कहना, ठीक है। तो देखिए, राजा यहोशापात, एक व्यक्ति का नाम क्या था, यहोशापात, यहूदा का धर्मी, यहूदा का क्या था, वो धर्मी था। हालेलुया। अर्थात परमेश्वर का भाई मानने वाला एक राजा था। वो किसको भाई मानता था, परमेश्वर को भाई मानने वाला एक राजा था, उसका नाम था यहोशापात। हालेलुया। यहोशापात था, एक बार उसके राज्य में
तीन राज्य की सेनाओं ने मिलकर धब्बा यानी कि लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए चढ़ाई कर दी। तीन राज्य मिलकर, हालेलुया। यहूदा का राजा यहोशापात को तीन राज्य मिलकर उसको युद्ध करने के लिए चढ़ाई कर दी, ऐलान कर दिया। तीन राज्य मिलकर एक राज्य को अटैक करेंगे तो वो राज्य लड़ने पाएगा? नहीं पाएगा, असंभव है कि नहीं? असंभव है। एक व्यक्ति को 5 जन मिलकर मारेंगे तो वो व्यक्ति को बचना असंभव है कि नहीं? असंभव है। तो उसी प्रकार राजा यहोशापात यहूदा का धर्मी, यहूदा का क्या था? वो धर्मी था, अर्थात परमेश्वर का भय मानने वाला एक राजा था। हाँ, एक को पढ़ते हैं 20 का 1। हाँ, इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। हालेलुया। कौन कौन थे? कौन कौन थे? 3 है, देखिए, मोआबियों और अम्मोनियों और मुनियों। क्या करने के लिए? युद्ध करने के लिए उनको क्या की? चढ़ाई की, ललकारा। हालेलुया। ललकारा तो इतना पढ़ेंगे, और जैसे कि हम आगे पढ़ते हैं तो बहुत समझ जाएगा। 1 से 30 तक है। तब लोगों ने, इसको पढ़ देते हैं 2 को। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वो हसनतमर तक, जो एन गदी भी कहलाता है, पहुंच गई है। देखिए कैसे कैसे गांव है, तो वहां तक क्या करने, वो लोग क्या करने आ गए हैं? लड़ने के लिए पहुंच गए हैं। हालेलुया। हम कहेंगे कि तूफान कितना तक पहुंच गया है? सनगाभाल तक। तो दलकी तक अभी पहुंचने थोड़ा बाकी है। तो ऐसे करके ये लोग, आप पढ़ेंगे घर में इसको, तो ऐसे करके ये लोग चढ़ाई करने बता दिया गया कि 3 राज्यों का लोग, राजा एक साथ मिलकर तुझे चढ़ाई करने के लिए, लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। तो ऐसे समय में, अब बड़े ध्यान से सुनेंगे, ऐसे समय में राजा यहोशापात बुरी रीति से डर गया। कौन नहीं डरेगा? हाँ कि नहीं? कौन नहीं डरेगा? 3 राज्यों का सेना अगर एक राज्य को भिड़ने के लिए, मरने के लिए आएंगे, आपको यदि कोई मारने के लिए आएगा, सुनेंगे तो डरेंगे कि नहीं? डरेंगे। तो उसी प्रकार यहोशापात भी बुरी रीति से डर गया, लेकिन उसने अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लिया। मुख्य बात ध्यान देना। हालेलुया। वो बातें को सुना, डरा। अवश्य वो क्या हुआ? डर गया। लेकिन इतना वो जानता था, यहोशापात राजा इतना जानता था कि मुझे इनसे बड़ा, इस सैनिक से बड़ा, ये 3 राज्य से बड़ा, मेरे ऊपर राज करने वाला, सारे सृष्टि को राज करने वाला एक व्यक्ति है। वो है कौन? यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। तो ऐसे समय में, ऐसे वक्त में यहोशापात राजा ने, वो राजा ने अपने बुद्धि का सहारा नहीं लिया, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा लिया और परमेश्वर की सलाह लेने का निश्चय किया। हालेलुया। अब ऐसे समय में अब आपका डिसीजन क्या होगा मुझे नहीं पता, वो तो परमेश्वर ही जाने, और परमेश्वर जाने और आप जाने। वो ऐसा मुसीबत में आप कैसा डिसीजन ले सकते हैं। बजरंग दल आकर आपको मारेगा तो क्या करें? आपका क्या सलाह होगा? परमेश्वर के ऊपर छोड़ देंगे या खुद डिसीजन लेंगे? हैं? आज बहुत क्या कहते हैं, बजरंग दल जा जाके सरसों में घुस रहे हैं और सरस का लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। अगर हम सच्चे विश्वासी नहीं तो यहाँ से छू फूस है कि नहीं, जान बचाने के लिए भाग जाएंगे। लेकिन कहा क्या है, देखिए 3 राज्य का एक राजा पर हमला करने के लिए 3 राज्य का मिलकर आते हैं, लेकिन जब उसको भनक लगता है तो पूरी रीति से वो डर गया। लेकिन उसने अपने बुद्धि का सहारा नहीं लिया, बल्कि परमेश्वर पर पूरा भरोसा लिया और परमेश्वर का सलाह लेने के लिए
निश्चय किया, मतलब कि पूरा ठान लिया, परमेश्वर पर मैं क्या करूंगा, भरोसा तो किया हूं, लेकिन सलाह भी परमेश्वर के माध्यम से लूंगा। लेकिन अद्भुत बात यह है कि देखिए, अद्भुत बात यह है कि जिसके लिए उसने पूरे राज्यों में जैसे ये निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर की ओर से क्या करूंगा, निर्णय लूंगा, सलाह लूंगा, तो उसके लिए देखिए, जिसके लिए उसने पूरे राज्यों में उपवास की घोषणा करवाई, फास्टिंग रहो, कौन क्या करो, फास्टिंग, उपवास का मतलब फास्टिंग इंग्लिश शब्द, उपवास की घोषणा करवाई, और तब परमेश्वर ने उसके पास अपनी सलाह भविष्य वक्ता एहजीएल के द्वारा पहुंचाया। लोगों के द्वारा परमेश्वर संदेश भेज रहा है, किसके पास, यहोशापात। हालेलुया। आज भी लोगों को अपना मुखों का बातें एक सेवक के मुखों से क्या करता है, पहुंचाता है। हालेलुया। जब आप बाइबल को निकालते हैं, पढ़ते हैं, तो परमेश्वर आपसे क्या करता है, बातें करता है। यहोशापात को परमेश्वर नहीं सब पुकारता, अवश्य पुकारता कि नहीं, लेकिन किसको भेजा, एक भविष्य वक्ता को भेजा जिसका नाम था यहजीएल। हालेलुया। तो उसको भेजा, एक यहजीकेल, ये यहजीएल है। तो कहा गया है कि उसको भेजा, उसके द्वारा परमेश्वर संदेश भेजा। परमेश्वर यहोशापात को जाना, घबराया नहीं, परमेश्वर से निर्णय लेने के लिए वो पूरा देश को क्या क्या, उपवास रहो, फास्टिंग रहो, हमें बचना है, हमें परमेश्वर से। उपवास का मतलब क्या है कि हम परमेश्वर में ध्यान करें। हालेलुया। परमेश्वर से हम क्या करें, विनती करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। तो इस प्रकार वो यहजीएल के द्वारा पहुंचाया, और उस सलाह को राजा यहोशापात ने पूरी रीति से माना और पालन किया। जिस संदेश को यहजीएल के द्वारा पहुंचाया गया, उसको पूरी रीति से माना और पालन किया। उसने परमेश्वर की आराधना करने वालों की एक टीम को बनाकर, आराधना करने वालों का क्या किया, एक टीम बनाकर आराधना करते हुए युद्ध भूमि में गए। हालेलुया। हालेलुया। क्या बनाकर, टीम बनाया। यहोशापात क्या बनाया, टीम बनाया, और उस टीम को क्या क्या, वो युद्ध भूमि पर टीम को बनाकर आराधना करते हुए, क्या करते हुए, आराधना, स्तुति आराधना करते हुए युद्ध भूमि में गया। अब परिणाम को देखिए, अभी क्या परिणाम हुआ उसका, क्या पुरस्कार हुआ उसका। देखिए, जब राजा ने परमेश्वर की सलाह मानी, तो परमेश्वर ने कहा अब युद्ध मेरा है। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहा कि परमेश्वर हम लोग की तरफ अवश्य लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे, लेकिन हम खुद लड़ने वाले निकले तो परमेश्वर क्यों कर लड़ेगा, लड़ेगा नहीं लड़ेगा। तो आज हमें यहोशापात राजा की तरह हमें सलाह लेना है परमेश्वर से, और पूरा परमेश्वर के हाथों में हम क्या कर देंगे, समर्पण कर देंगे। और देखिए कि जब राजा ने परमेश्वर की सलाह मानी, तो परमेश्वर ने कहा अब ये युद्ध मेरा है, मैं लड़ूंगा। हालेलुया। ये युद्ध तुझे लड़ने के लिए नहीं पड़ेगा, ये युद्ध मैं खुद लड़ूंगा, मेरा है, ये युद्ध मेरा है। और राजा यहोशापात को युद्ध में लड़ना नहीं पड़ा मेरे प्यारों। जब पढ़ेंगी 20 को, तो वहां सब कुछ लिखा गया है, राजा यहोशापात ने युद्ध में लड़ना ही नहीं पड़ा, उसको लड़ना ही नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, मैं बताता हूं। देखिए, यहोशापात राजा को युद्ध, 3 राज्यों का लोग आए थे उसको मारपीट करने के लिए, लेकिन वो क्यों नहीं लड़ा उनके साथ, क्यों नहीं भिड़ा उसके साथ। देखिए, बिना तलवार चलाए, बिना युद्ध किए यहोशापात अद्भुत रीति से जीता गया। हालेलुया। बिना तलवार चलाए, बिना लड़ाई, वो अद्भुत रीति से वो युद्ध जीता गया, क्योंकि शत्रु सेनाएं, अब बहुत बड़ा बात सुनिए, इसीलिए नहीं लड़ा वो, इसीलिए वो अद्भुत रीति से वो युद्ध जीता कि अब ये से जीत सकते हैं। आप यदि परमेश्वर से पूरा विश्वास करते हैं, पूरा निर्णय परमेश्वर के बाद छोड़ देते हैं, तो आप भी ऐसा जीत सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर कभी झूठ
नहीं बोलता, ये बाइबल का भी झूठ नहीं बोलता। देखिए अद्भुत रीति से यहोशापात जीत गया, क्योंकि शत्रु सेनाएं आपस में लड़कर समाप्त हो चुके थे। जो आए थे यहोशापात को मारने के लिए, जीतने के लिए, वो 3 राज्यों को क्या कर दिया परमेश्वर, उन्हीं के भीतर युद्ध लड़ाई कर दिया और सब कोई मार के पूरा खत्म हो गया बिना युद्ध किए। बिना, वो विरोधी है ही नहीं तो किसके ऊपर तलवार चलाएगा? सब कुछ क्या हो गया, खत्म हो गया। हालेलुया, सब कुछ मर गए। और परमेश्वर यही है, देखिए बुरा सलाह लेना, अच्छा सलाह लेना। जब बुरा सलाह रुबियाम ने लिया तो अपना राज्य पद खो दिया, लेकिन 3 राज्य उसको युद्ध करने आते हैं, यहोशापात के पास आते हैं और देखिए पूरा परमेश्वर के ऊपर प्रार्थना करने लगा, आराधना करने लगा और परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने लगा। वो टीम बनाया और वो स्तुति करते हुए वो युद्ध भूमि में लड़ने के लिए गए। उसके जाते जाते वो सब कोई मार पीट ये हेन तेन होकर खुद क्या हो गया, मर गए। हालेलुया, हालेलुया। तो एक यहाँ हम बहुत अद्भुत सीख है इस ये वचन में बहुत अद्भुत सीख है। देखिए हम मसीह भाई बहने हैं, परिवार हैं। आज यदि किसी का जीवन में कोई समस्या आता है, कोई ऐसा कुछ आता है, तो हमें भी ये जो टीम था वैसे हमको टीम बनाना है। हालेलुया, उसके साथ हमको खड़ा होना है, उसके साथ हमको जाना है। क्यों? आज हम यही तो कहते हैं कि मैं दूसरा जात का हूं, वो दूसरा जात का है। हालेलुया। और मैं उसके पास में जाकर क्यों खड़ा होऊंगा, मैं उसके साथ जाकर क्यों खड़ा होऊंगा? हालेलुया। यही तो सबसे बड़ा गलती है एक विश्वासी का जीवन में। यही तो एक बड़ा गलती है कि मैं उसके दुख में क्यों खड़ा होऊंगा, मैं वो मर गया मैं उसके घर क्यों जाऊंगा, क्योंकि मेरा जात भाई नहीं है, मेरा समझ नहीं है। इस प्रकार लोग कहेंगे और खड़ा नहीं होंगे। हालेलुया। लेकिन हम ऐसे में सच्चे मसीह होने पाएंगे? बिल्कुल नहीं होने पाएंगे। इसीलिए तो मसीह क्या कहता है, इसीलिए मैंने तुझे अलग किया, क्योंकि मेरा काम में तुझे रुकावट होगा, मेरा काम में तुझे क्या होगा, बहुत रुकावट होगा और तू मेरा काम करने नहीं पाएगा। इसीलिए मैंने तुझे क्या किया, अलग किया। हालेलुया। इसलिए ये लोग अगर मसीह का ना होते तो टीम बनाकर लड़ने जाते हैं? बिल्कुल नहीं जाते। हालेलुया। इसलिए हमें बहुत है, हम प्रार्थना तो कर देते हैं, प्रार्थना विनती तो आ जाते हैं, लेकिन क्या आप एक विश्वासी का जीवन में मुसीबत आता है, विश्वासी का जीवन में मृत्यु होता है घर में, क्या आप खड़ा होने पाएंगे? क्या आप उसका लाश उठाने पाएंगे? हमें यही डर है कि अगर मैं उसका लाश छूं या उसका लाश उठाऊं तो मेरा जात भाई, मेरा समाज मुझे पकड़ लेंगे। हालेलुया। लेकिन ऐसा विश्वासी नहीं है मेरे प्यारों, ऐसा धर्म नहीं है। यीशु मसीह ने नहीं कहा कि दूसरों को मदद करो, कहा हालेलुया, दूसरा का मदद करो, दूसरों को दिया करो। इस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है। इसी कामों के खातिर हम क्या हो जाएंगे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। यीशु मसीह क्या कहते हैं, मैंने जेल में था लेकिन तूने देखने नहीं आया, मैं नंगा था तूने मुझे कपड़ा नहीं दिया, मैं भूखा था मुझे तूने खाना नहीं दिया, मैं रोग में था तूने मुझे सेवा नहीं किया। ऐसा कहेगा तो हम क्या कहेंगे उस समय हम कहेंगे, परमेश्वर तूने मेरा घर कब आया था, कब मैंने तुझे भूखा देखा, कब मैंने तुझे नंगा देखा, कब तू जेल में था मैं तुझे मिलने नहीं आया। इस प्रकार कहेंगे। लेकिन परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह कहेगा, जब मैं तेरे घर गया था तूने मुझे पहचाना नहीं, जब मैंने तेरे पास गया था तूने मुझे देखा नहीं। हालेलुया। जो मेरे लोग था तड़प रहा था बीमार में, जो मेरा लोग था तड़प रहा था रोग बीमार में, भूख प्यास में तड़प रहा था, तू देखा लेकिन तू नहीं देखा, जैसे चला गया। इसलिए परमेश्वर कह देगा राइट बालों से और बाएं ये जो है ना लेफ्ट बालों से कह देगा, मैं तुझे नहीं पहचानता। हालेलुया, मैं तुझे नहीं पहचानता। और वही लोग कहेंगे यीशु मसीह से, क्या प्रभु मैंने तेरा काम नहीं किया? अवश्य, लेकिन जो मेरा वचन था उसके अनुसार नहीं किया। हालेलुया। इसलिए तू मेरे राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। इसलिए लिखा गया है, देखिए, सीख सही सर
आखिरी पद, सीख सलाह, सही सलाह मानने से परमेश्वर की आशीष आती है। हालेलुया। सही सलाह मानने से, सही सलाह डिसीजन लेने से परमेश्वर की ओर से आशीष आती है। परमेश्वर का वचन कहता है अपने बुद्धि का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना, तब तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर, आज हम यही विषय को सीखें। आज हम गलत जब होता है तो सलाह लेने नहीं जानते हैं। जब हम लोग का जीवन में बुरा होता है सलाह लेने नहीं जानते हैं, अच्छा होता है सलाह लेने नहीं जानते हैं। इसलिए आज यदि आप सलाह लेते हैं, बाइबल से मैच करना होता है, वचन से मिलता जुलता होना चाहिए। यदि आप डिसीजन लेते हैं तो सब कुछ परमेश्वर के अनुसार मिलना जुलना चाहिए। इसलिए आइए सबको हम परमेश्वर